मोटरसाइकिल की सवारी छोड़ हाथी पर सवार हो गए पूर्व मंत्री रामशरण सागर। समाजवादी पार्टी को कर दिया है टाटा बाय बाय और हो गए हैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे रामशरण सागर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है। बरेली मंडल कार्यालय पर यह उनका शामिल होने का कार्यक्रम हुआ। बता दें कि पिछले दिनों बरेली मंडल कार्यालय पर मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में बहुजन समाज पार्टी के शमशुद्दीन राइन और राजकुमार गौतम और साथ ही लोकसभा सांसद बहुजन समाज पार्टी के गिरीश चंद्र जाटव भी इस मौके पर मौजूद थे। और बहुजन समाज पार्टी के सांसद गिरीश चंद्र जाटव इन्होंने ही उन्हें प्राथमिक सदस्यता भी दिलाई। देश में आने वाले कुछ ही दिनों में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और इस निकाय चुनाव के पहले ही समाजवादी पार्टी को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि आने वाले दिनों में सिर्फ निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। बता दें कि जो पूर्व मंत्री है रामशरण सागर, ये इसके पहले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। जाने माने नेता रहे और अब उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में निकाय चुनाव के पहले ही समाजवादी पार्टी को जो है वो बड़ा झटका लगा है। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में इसके नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। बता दें कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, जिस प्रकार से दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, गोलियां चल रही है, ऐसे में लोगों का जो मोहभंग है भारतीय जनता पार्टी से हो चुका है। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था है, जिस प्रकार से शासन प्रशासन है, लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिख रहे हैं, लोग समस्या में हैं। वही केंद्र की सरकार भी जो है वो लोगों का समाधान नहीं ढूंढ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को जो है विपक्ष का चेहरा मानना कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल या निशान खड़े करता है। क्योंकि सदन के अंदर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चाहे फिर अखिलेश यादव हो समाजवादी पार्टी के मुखिया या फिर योगी आदित्यनाथ हो, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए ही नजर आते हैं और जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं होती है, आपराधिक मामले हो रहे हैं, ऐसे में एक दूसरे पर वो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप ही करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव यह कहने से भी नहीं चूकते कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। उन्होंने कहा कि अंदरूनी मिलीभगत है, लेकिन ये भी सच है कि जिस जिस दिन यहाँ पर चर्चा होती है और बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अखिलेश यादव इनके आरोप प्रत्यारोप जारी रहते हैं और शाम को उनकी डिनर की तस्वीरें भी सामने आती है। इससे जाहिर होता है कि अंदरूनी मिलीभगत आखिर किसकी है। बहुजन समाज पार्टी हर बार जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ बात करती है। बहुजन समाज पार्टी न्याय की बात करती है। आपराधिक मामलों की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने अपने 4 बार के शासन काल में कानून व्यवस्था दी है, कानून का राज जो दिया है, उससे बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मिलीभगत का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव की और योगी आदित्यनाथ इनके डिनर की तस्वीरें शेयर होती है सोशल मीडिया पे, लोग अब सोशल मीडिया पर सवाल करने लगे हैं कि आखिर अंदरूनी मिलीभगत है किसकी और अखिलेश यादव बार बार बहुजन समाज पार्टी पर इस प्रकार के आरोप आखिर क्यों लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी को घेरने का जो पूरा प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उमेश पाल की हत्या के मामले में ठान लिया था, लेकिन उनके मंसूबे जो है वो भी नाकाम हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगा रही थी, वही बहुजन समाज पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही थी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में फिलहाल जो है आतिक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बहुजन समाज पार्टी की सदस्य है। उन्होंने पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी में वे शामिल हो गई थी, लेकिन अब उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन भी दोषियों की लिस्ट में शामिल हो गई है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इन्होंने एक न्यायिक स्टेटमेंट जारी कर दिया और उन्होंने कहा अगर वो दोषी पाई जाती है तो उन पर बहुजन समाज पार्टी कार्रवाई करेगी और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता जरूर दिखाएगी। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी
ये अपनी मिलीभगत से जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान यह रंग देने का काम कर रही थी, इस पे बहुजन समाज पार्टी ने कहीं न कहीं रोक लगा दी है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की नेता इनके नीतियों पर विश्वास दिखाकर इनके कार्यों पर आस्था दिखाते हुए जो है पूर्व मंत्री राम शरण सागर जो है वो उन्होंने समाजवादी पार्टी को टाटा बाय-बाय कर दिया है और बहुजन समाज पार्टी में वे शामिल हो गए हैं। राम शरण सागर ना सिर्फ शामिल हुए बल्कि अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं, सैकड़ों समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी की वो सदस्यता ग्रहण करते हैं और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के साथ बने रहने का वचन भी देते हैं। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।